creeping national security threat that is internal, and that threat जहाँ से emanate होती है इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है, वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। एक जहनी मरीज यहाँ बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। अगर कोई अफवाज पर अटैक करता है तो इससे भरपूर निपटा जाएगा। पाक फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। एक शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। एक शख्स का बयानिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन गया। उन्होंने कहा कि हम सबको मुबारकबाद हो। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर का आगाज हो गया है। दुनिया में दर्जनों ममालिक में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। उनका कहना था कि हम किसी इलाकायत, लसानियत, मजहबी झुकाव और सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। हम रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान और अवाम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम किसी सियासी शख्सियत, एलिटिज्म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर कोई अपनी जात के लिए आर्म्ड फोर्सेस पर अटैक करता है तो इससे भरपूर निपटा जाएगा। आप अपनी सियासत खुद करें। आप फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डाले। उनका कहना था कि ये बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी कि अवाम को पाक अफवाज के खिलाफ भड़काएं। फितनतुल हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान यही पाक अफवाज खड़ी है। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाह रहा है? ये क्लियर है कि जो ये चाह रहा है वो नहीं हो सकता। TGI-SPR ने कहा कि इस शख्स से मुलाकात के बाद जेल से मुसलसल बयानिया पाक अफवाज के खिलाफ आ रहा होता है। ये बयानिया बनाता है कि ओवरसीज तरसीलात बंद कर दें। कभी ये IMF को कर्ज बंद करने का बयानिया बनाता है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 8 गुना बड़ी मईशत और फौज के सामने खड़े होकर दिखाया। उन्होंने कहा, हम तमाम सियासी जमातों की इज्जत करते हैं और इनकी पार्टी से पूछें तो कहते हैं पता नहीं फौज मुखालिफ बयानिया कहाँ से चलता है, कौन सी सियासत इजाजत देती है। आप मुजरिम से मुलाकात करें। इस जहनी मरीज ने ट्वीट की है। इस जहनी मरीज की ट्वीट को देखें कि कैसे बयानिया बनाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि एक तरबियत और तवातुर के साथ ट्वीट वाला काम चलता है। यूके के अकाउंट्स भी मिनटों और घंटों में काम कर रहे हैं। तमाम बेनामी अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। असल बयानिया इस जहनी मरीज ने किया जिसने पहला ट्वीट किया। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। इंडियन रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह ने कहा कि आपने मार्का हक में देखा, क्या इंडियन मीडिया पाकिस्तान का दोस्त है? भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखें कि कहां से ट्वीट होती है और ये कहां से बयानिया उठा रहे हैं। अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा, जो खारजियों के सहूलतकार हैं। एक जहनी मरीज यहाँ बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। उन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या ये कोई फ्री लंच है? ये कोई फ्री लंच नहीं बल्कि क्लोजन है कि हम यहाँ से बयानिया बनाएंगे और आप इसको उठाएंगे। भारत अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा दुश्मन एक है और वो अफवाज पाकिस्तान है। उनका कहना था कि भारत अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि आपका और हमारा एक मकसद है। इसकी मंतक ये है कि जो ISPR में वो गद्दार है। वो कहता है फौज में जो भी शख्स है गद्दार है। ये समझता है जो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। जिन तालीमी इदारों के बच्चों से मैं मिला उनकी मंतक के मुताबिक वो भी गद्दार हैं। DGI-SPR ने कहा कि तुम मुल्क को क्या पैगाम दे रहे हो, तुम खुद को समझते क्या हो? इसको जो जहनी मर्ज है इसके असरात सब देख रहे हैं। आपने 9 मई को देखा कि इसने GHQ पर हमला कराया जो शहदा की यादगारों को आग लगवा सकता है, तो इसको पाक अफवाज को गद्दार कहने में क्या मसला है? उन्होंने कहा कि वो समझता है कि इसको सारा इल्म है, इसके अलावा सब गलत है। आप इसके लिए काम करें और इसके साथ चलें तो सब ठीक है। ये शख्स समझता है कि इक्तिदार में हूँ तो जमहूरियत है वरना नहीं। वो समझता है अगर इक्तिदार में नहीं तो आमरीयत है। इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। वो कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। DGI-SPR का कहना था, उन्होंने अवाम को ये भी बताया था कि ये फौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत कर सकती है। फौज ने लड़कर दिखाया और पूरी दुनिया में इसकी आवाज गई। मैं यही कहूँगा, जो कुत्ता भौंक रहा होता है इस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि खारजियों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये क्लियरिटी फील्ड मार्शल ने दी। ये अवाम और फौज के दरमियान दरार नहीं डाल सकते। फौज के अफसरान लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, हवा आम से हैं। ये और इसका बाप भी अवाम और फौज के दरमियान फर्क नहीं डाल सकता। लोगों को बेवकूफ बनाने का वक्त खत्म हो गया। DGI-SPR ने कहा कि वक्त आ गया है, हमें बताना पड़ेगा जो बयानिया चला रहा है वो ये है, भेजो अपने बच्चों को फौज में, इनको बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में भेजो, फिर बयानिया बनाना। अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ अपना काम कर रही है। सूबे से मुतालिक जो काम है वो नहीं हो रहे। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि दहशतगर्दों से बातचीत करें। क्या एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के
मुकद्दर से ऐसे ही खेलता रहेगा? सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलत कारी की जाती है। ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। नेशनल मीडिया सच को सच और झूठ को झूठ कहे। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान की रियासत ने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। 2021 से अफगान हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं। हम फितनतुल खवारिज से बातचीत नहीं करेंगे। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।